बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं रियाज़ में मौजूद हूँ और सुबह यानी कि 15 जुलाई को बरोज़ हफ्ता मेरी फ़्लाइट है लाहौर की। और वो सफ़र जो कि मैंने 9.5 महीने पहले 1 अक्टूबर 2022 को उकाड़ा से शुरू किया था, वो कल एंड होने जा रहा है। बस ये आखिरी मरला है। अल्लाह पाक खैरियत से ये भी मुकम्मल कर दें और खैरियत के साथ जो है वो मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊं। अभी डेफिनेटली मैंने वापस जाना है, तो आपको पता है कि कुछ पैकिंग वगैरह भी करनी है। मैं मदीना से यहाँ पर आया था रियाज में, तो वहाँ से मैं खजूर और पानी साथ लेकर आया हूँ। और आपको पता है कि जब भी कोई सऊदीया से वापस जाते हैं तो कुछ और लेकर जाएं या ना जाएं, तो पानी खजूर तो उन्होंने लेकर जाना होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि पानी का यहाँ पे ज़रा इशू है कि पानी जो है वो आप 5 लीटर से ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते। और वो भी जो पानी जाता है वो जद्दा और मदीना से जो हाजी जाते हैं वहाँ से जाता है, क्योंकि वहाँ पर जहाज़ के अंदर पानी का उन्होंने जो हिस्सा है वो यानी कि उन्होंने अलग ही उसके लिए जो है ना जगह बनाई होती है पानी के लिए, ताकि वो पानी अगर खुले भी तो वो कहीं हाजियों के जो बैग हैं उसको नुकसान ना पहुंचे। मैं चूंकि अब मैंने रियाद से जाना है, अब मसला ये है कि पानी जाता है नहीं जाता, कितना जाता है, ये अब एयरपोर्ट पे पहुंच के ही पता चलेगा। लेकिन अभी मेरी पैकिंग होने वाली है। वहां से मैं खजूर लेकर आया था, पानी भी लेकर आया हूं, लेकिन उसको यहाँ पर दोबारा से पैक करना है। कोई थोड़ा बहुत सामान और भी है, तो पैकिंग भी करनी है जी। और मैं खुश भी हूँ। बड़ा लंबा सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह। सारे रास्ते में अल्लाह का बड़ा करम रहा। मुश्किलात भी रहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत के साथ हो गया। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो अभी साथ में थोड़ी बहुत आप लोगों को पैकिंग करते हुए भी दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह जी यहाँ से निकलने से लेकर पाकिस्तान पहुँचने तक जो है वो आप लोग मेरे साथ रहेंगे। फिल वक्त जो मेरा सामान पड़ा हुआ है जी, वो सारा सामान जो है तो कुछ इस तरह से जो है वो पड़ा हुआ है, जो कि अभी पैकिंग करनी है। ये यानी कि कार्टन जो है ला के रखे हुए हैं। पहले मेरा इरादा था कि सामान जो है वो बैग्स में लेकर जाया जाए, लेकिन फिर कुछ एक दो लोगों से मशवरा करने के बाद डिसाइड किया है कि सामान को कार्टन में ही पैक करते हैं। तो इंशाल्लाह जी अभी तो ये बेतरतीब पड़ा हुआ है, अभी इसकी जो है वो तरतीब लगाना शुरू करते हैं। सीन कुछ ऐसा है जी, पैकिंग करनी शुरू कर दी है। खजूर जो है अभी एक कार्टन के अंदर जो है रखनी शुरू कर दी है। वैसे ये अलग अलग दो खजूरें जो थी, यानी वो कार्टन छोटे वाले में थी, लेकिन वो उस वाले में से निकाल के ये बड़े कार्टन में जो है खजूर लगा रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो सामान है ये पड़ा है जी। तो अभी बस बारी बारी जो है सारी पैकिंग करते हैं। पहला डब्बा जो है कार्टन जो है वो हमने यानी कि जितना भी इसके अंदर हम सामान डाल सकते थे वो हमने डाल दिया है। और तकरीबन अंदाज़न मेरे राउंड अबाउट ये कोई 40 केजी के करीब करीब इसके अंदर जो है कार्टन के अंदर सामान होगा। अभी वेट जो है वो हम बाद में करते हैं, और अभी हम इसको टेपो टेप करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला कुछ इस तरह से हैं जी कि 2:45 हो रहे हैं, और सामान जो है वो पैकिंग करने के बाद बड़ी मुश्किल से पैकिंग हुई है। बड़ी मुश्किल से मुराद है कि वेट जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरा किया है। वो भी कुछ सामान निकाल के, यानी कि कुछ सामान यहाँ रख दिया है, उसके बाद वेट पूरा किया है। पहले जी पैकिंग हो चुकी है और सामान जो है वो गाड़ी में रख दिया है, और अब जो है जी वो निकलने लगे हैं एयरपोर्ट के लिए। नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जी किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। ये टर्मिनल 2 है। यहाँ पर टर्मिनल यानी 1 2 3 4 है, और आपको अपना टर्मिनल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। अच्छा जी, ऐसा है कि मेरा टर्मिनल 2 ही है, और सिर्फ मुझे अंदर जाने की इजाज़त है। मेरे कज़न्स और जो दोस्त मुझे छोड़ने हैं यहाँ पर, इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं यहीं से जो है इन लोगों से इजाज़त लेने लगा हूँ। और इन लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी।
काफ़ी दिन इन लोगों के साथ गुजरे हैं, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। और अभी टाइम चूँकि कम है, 4 बजने वाले हैं, तो मुझे अंदर जाना है, जाके देखना है अंदर क्या हिसाब किताब है, बोर्डिंग का क्या हिसाब किताब है इंशाल्लाह जी। लेकिन आगे क्या क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को साथ जो है वो दिखाता रहूँगा जी। सीन कुछ ऐसा है कि बोर्डिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वेट का मुझे था, वेट हम वहाँ से पूरा करके ही आए हैं, लेकिन फिर भी होता है कि बास का ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन वेट भी मुकम्मल था, यानी कि पूरा था। और उसके अलावा 5 लीटर वाली आपने जम वाली बोतल ली थी, उसका भी डर था कि हो सकता है कि जाने दें ना जाने दें, लेकिन वो भी उन्होंने जाने दिया है। लेकिन उसके अलावा मेरे कार्टन में वैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि इसके अंदर यानी कि क्या है इनसाइड, यानी कि साइड पे, तो मैंने कहा इसके अंदर खजूर है और कुछ खास नहीं है। तो उम्मीद तो है कि वो खोल के चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सामान आपके सामने स्कैन होता है, लेकिन अगर उन्हें डाउट हो तो वो चेक जो है वो अलग जगह पर होता है, वो नीचे जाके चेक होता है, वो आपके सामने चेक नहीं होता। तो वो अगर कार्टन खुल जाए, तो मिसाल के तौर पे अगर कार्टन खुल जाए तो मेरा ख्याल है उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं आपके नाम की, फिर आपको जाना पड़ता है, फिर जाकर आप दोबारा उसकी जो है वो पैकिंग करवाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। तो बहरहाल जी वो सामान भी इजीली जो है वो चला गया, पानी वाली बोतल भी चली गई, और जो मेरा दूसरा हैंड बैग था, पहले उन्होंने कहा जी कि जब उन्होंने वेट करवाया, मैं गुजर रहा था, लड़की ने कहा पाकिस्तानी, मैंने कहा हाँ जी, उसने कहा वेट करें, तो मैंने रखा तो वो 10 kg। तो मैं तो परेशान हो गया। उसके अंदर एक मेरा लैपटॉप था और एक मुझे यहाँ से किसी ने एक टैब दिया है, मैंने वहाँ पे देना है, तो उसका वेट जो है वो काउंट नहीं होता। तो वो पहले बैग के अंदर था, फिर मैं साइड पे गया, फिर मैंने लैपटॉप निकाला, वो टैब भी निकाला, फिर मैं दोबारा से आया तो उसने कहा कि ओके, लैपटॉप और टैब मिला के 10 kg था, अब आपका ओके, अब आप जा सकते हैं। अब मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ, टाइम तकरीबन अभी जो है इधर हो रहे हैं जी 4:35। अभी बहुत टाइम पड़ा है, 7:10 फ्लाइट का टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके बैठे हुए हैं सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। आप टाइम से आ जाएं, आपकी बोर्डिंग हो जाए और बाकी मामला भी क्लियर हो जाएं, तो इजीली आप यहाँ पे बैठे रहते हैं, इंसान की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो बोर्डिंग होने के बाद एग्जिट की स्टैम्प भी लग गई है, यानी कि एग्जिट हो चुका हूँ मैं यहाँ से, लेकिन फिर भी जब तक जहाज़ में जाकर आप नहीं बैठते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत टेंशन जो है वो आपको रहती है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जी कि हम सुकून के साथ जहाज़ में भी जाकर बैठ जाएंगे और सेफली पाकिस्तान भी लैंडेड हो जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे। पहले मैंने आपको जो इनकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाली साइड थी वो दिखाई थी जब मैं रियाद से दमाम गया था, और अब मैंने सोचा कि चलें, अब मैं यहाँ पर इनके इंटरनेशनल साइड पर मौजूद हूँ, तो मैं ये भी एयरपोर्ट जो है थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अभी चूँकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो फ्री बैठने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ जो है वो देखा भी जाए और आप लोगों को दिखाया भी जाए। चलें जी, आप लोगों को दिखाता हूँ। सुबह जो है वो आलमोस्ट हो चुकी है, अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने एयरपोर्ट। और जो हमारा गेट नंबर है, जिस गेट नंबर से इंटर होना है, वो गेट नंबर है 23। वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग ये चेक करें जी क्या सीन है। ये देखें जी, नीचे फाउंटेन बनाया हुआ है और एक खूबसूरत सा नज़ारा जो है ये आप लोगों को मैं एयरपोर्ट पे दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे नंबर्स लगे हुए हैं, मतलब कि 23, 24, जिसका जो गेट नंबर है वो अपने गेट नंबर के सामने वेटिंग एरिया में बैठकर इंतज़ार कर रहा है कि उनको जो है वो कब आवाज़ दी जाएगी, और उसके बाद जो है फिर वो अपने जहाज़ में जाके बैठेंगे। इस तरफ देखते हैं कि साइड पे क्या है। ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा, दरे नबी पर। अपना गेट नंबर वो सामने है जी 23, और इसके सामने 23 के सामने ये वेटिंग एरिया है, यहाँ बैठकर आप इंतज़ार करें। हम लोग जाना शुरू हो चुके हैं और ये सामने PIA का जहाज़ लगा हुआ है हमारा, ठीक है जी। और ये हम लाइन लगी हुई है, लाइन घूम के जो है 23 गेट से इंटर होगी। रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा।
जहाज़ में आके बैठ गया हूँ, लेकिन सीन ये है कि अभी 6:10 हुए हैं और पूरा 1 घंटा पड़ा है। तो इसका मतलब ये है, चूँकि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है और लोग चूँकि आहिस्ता आहिस्ता आते रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन समझें 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 10 मिनट पहले जो है वो लोग आके जहाज़ में बैठना शुरू हो गए हैं। लेकिन चलें जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ में आकर बैठ गए हैं। तो ये है कि 7:10 तक इंशाल्लाह ये टेक ऑफ कर जाएगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊं। लें जी, PK 726 रनवे पे आ चुका है और ये स्पीड पकड़ने लगा है। लें जी, स्पीड पकड़ ली है और अब आप देखेंगे कि ये ऊपर इंशाल्लाह जाएगा। इंशाल्लाह अब हमें जाएगा भाई ऊपर। ये देखें जी, और ये साथ आप किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख रहे हैं रियाद का, और इसके साथ ही सऊदीया को फिल वक्त अल्लाह हाफिज़। फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जी मुलाकात करेंगे। और ये हो गया जी, जहाज़ हवा में आ चुका है और ये नीचे आप देख रहे हैं। अब रियाद सारा जो है वो आपको नीचे नज़र आएगा, चेक करें। खूबसूरत मंज़र है ना, अच्छा मंज़र है। ऐसे देखें, अब ज़्यादा नज़र आएगा आपको। अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। ख़वातीन और हज़रात, नाश्ता आ गया है और नाश्ते के अंदर क्या है भाई, उधर खुल जा। अच्छा, ये है अंडा, ठीक है जी। और लग तो चिकन ही रहा है, चिकन के जैसा है। चलिए चेक करते हैं। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर, के हर दम उस बेनवा के। और सीन कुछ ऐसा है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो नज़र आना ही लग गया है और इस वक्त हम लाहौर के करीब हैं। बस थोड़ी ही देर में जो है वो इंशाल्लाह हम सेफली लैंडिंग करने वाले हैं। लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम। इस वक्त जी नीचे आप लाहौर की आबादी देख रहे हैं और हम बिल्कुल रनवे के करीब हैं, और बल्कि रनवे के करीब हैं तो डेफिनेटली लैंडिंग के करीब हैं। ये देखें, आप चेक कर रहे हैं, जहाज़ है वो बिल्कुल नीचे डाउन हो रहा है। और चलें अभी इसी वीडियो में ही आपको साथ जो है वो दिखाता हूँ कि हम इंशाल्लाह ये रनवे पे आ चुके हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हम
सेफली लैंडिंग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। यस, दिस इज़ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लैंड होने के बाद अच्छा बल्कि काफ़ी अच्छा जो है महसूस हो रहा है। और यहाँ विंडो से तो बाहर का मौसम खासा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी बाहर निकल के पता चलेगा कि गर्मी की जो बाहर की सूरत हाल है वो क्या है। अब जी यहाँ पर अपने अपने लगेज का इंतज़ार हो रहा है और अभी तक लगेज मेरा भी फ़िलहाल नहीं आया, तो बस ये घूम ही जा रहा है और चेक कर रहे हैं कि लगेज जो है वो कहाँ पे रह गया, अभी तक पहुँचा क्यों नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सामान जो है फाइनली मिल चुका है। थोड़ी टेंशन हो गई थी क्योंकि काफ़ी लेट आया है, लेकिन मिल गया है सामान और बस अब जो है वो बाहर निकलने लगा हूँ जी। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल आया हूँ और यहाँ पे दोस्त अहबाब और अंकल जो हैं वो आए हुए हैं और आमिर भाई हैं ये यानी कि मेरा जो कपड़े थे लाहौर से मदीना लेकर आए थे, तो यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं, जिनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और अंकल जी की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो हमने बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का, इंशाल्लाह आपसे मिलने की चाहती तो हम बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत शुक्रिया जी आपका भी।